नमस्कार, आप सबका स्वागत है इस चैनल पर। दरअसल आपको पता है कि इस समय कुतुब मीनार के बारे में एक याचिका दायर की गई है और इसमें कहा गया है कि ये जो कुतुब मीनार है, यहाँ पर पहले मंदिर थे। मंदिरों को तोड़ करके इसका निर्माण करवाया गया। इसकी जो शुरुआत है ये तब हुई जब ASI के पूर्व रीजनल डायरेक्टर धर्मवीर शर्मा ने बयान दिया कि उन्होंने इस बात का पता लगाया है कि जो कुतुब मीनार है ये वास्तव में हिंदू मंदिरों को तोड़ करके बनाई गई। धर्मवीर शर्मा ने इसके लिए ये भी कहा कि वो इसके लिए सबूत भी पेश करेंगे। इसका जो फैसला है वो कोर्ट के द्वारा 9 जून को सुनाया जाए, यानी 9 जून को इसके बारे में फैसला। तो ये चूंकि आजकल करंट का विषय है और इसीलिए हम चर्चा कर लेते हैं कुतुब मीनार के बारे में। कुतुब मीनार के बारे में यदि हम बात करें तो इसके बारे में जो ऐतिहासिक तथ्य है वो कहते हैं कि इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक जो मोहम्मद गोरी का पहले गुलाम था, जो बाद में सुल्तान भी बना, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया 12वीं शताब्दी में। पहले जो इसका इस्तेमाल है वो अजान के रूप में किया जाता था। बाद में इसका निर्माण इल्तुतमिश ने भी करवाया। ऊपरी मंजिलों पर बिजली गिरने के कारण इसका जो निर्माण है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा भी करवाया गया। ब्रिटिश काल के दौरान भी इस पर बिजली गिरी थी, जिसके बाद में ब्रिटिश काल में भी इसका निर्माण करवाया गया। 1871-72 में ASI जो एक ब्रिटिश शासन के दौरान चलाई जाती थी, उसमें भी बयान दिया गया कि ये जो कुतुब मीनार है ये हिंदू मंदिरों का हिस्सा है। जान लेते हैं कुतुब मीनार के बारे में कुछ। ये कुतुब मीनार का पश्चिमी हिस्सा है। ये कुतुब मीनार का पश्चिमी हिस्सा है और ये जो हिस्सा है इसके बारे में यदि हम बात करें तो यहाँ पर दरअसल प्रारंभिक इस्लामिक शैली में इसका निर्माण हुआ। मेहराब, जो यहाँ पे मेहराब आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर इमाम साहब के द्वारा नमाज पढ़ी जाती है और दीवारों में कुरान की आयतें और फूलों की नक्काशी भी की गई है। तो ये तो यहाँ पे इस्लामिक शैली दिखाई देती है। लेकिन चूंकि ऐसा भी माना गया है क्योंकि यहाँ पे लेख भी लिखा गया है और इस लेख से पता चलता है कि ये जो इसके अवशेष हैं ये 27 हिंदू और जैन मंदिरों से लिए गए हैं। तो ये यहाँ पे हिंदू कला का नमूना दिखाई देता है। ये दरअसल कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार है और यहीं पर एक शिलालेख में लिखा गया है कि इसका जो निर्माण है वो 27 हिंदू और जैन मंदिरों के मलबे से करवाया गया। इसके बाद में यहाँ पर चूंकि ये देखिए कि ये पूरी तरह से हिंदू कला का नमूना है। ये घंटियां दिखाई दे रही है और घंटियां आपको पता है कि पूरी तरह से एक प्रकार से जो हिंदू मंदिर शैली है उसका यहाँ पर प्रतीक मानी जाती है। ये जो कुवत उल इस्लाम मस्जिद है, यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि इसमें सदियों पुराने एक मंदिर का बड़ा हिस्सा है। यहाँ पे देवी देवताओं की मूर्तियां और वास्तुकला अभी तक आंगन के चारों ओर खंभों और दीवारों पर स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तो इससे निश्चित रूप से माना जा सकता है कि इसका जो मलबा है ये निश्चित रूप से हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों का दिखाई देता है। क्योंकि आप देख सकते हो कि पूरी तरह से ये हिंदू शैली में बना हुआ है। ऐसे जो स्तंभ बनाए जाते थे वो हिंदू शैली में ही बनाए जाते थे। इसके बाद में यदि हम इसके आगे के हिस्से की ओर चलते हैं तो यहाँ पर पूरी तरह से आपको जो डिजाइन है वो ऐसा लगता है कि यहाँ पर पूरी तरह से हिंदू शैली है। ठीक है, यहाँ पे ये जो स्तंभ है इसके बारे में कहा जाता है कि ये जो स्तंभ है ये हिंदू और जैन मंदिरों से लिए गए। वैसे भी जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण करवाया तो उसके द्वारा भी यहाँ पर लिखवाया गया था कि इसका जो मलबा है वो हिंदू और जैन मंदिरों का प्रयोग में लाया गया है। इसके बारे में यदि हम बात करें तो इसके बारे में ऐसा भी दावा किया जा रहा है, धर्मवीर शर्मा ने कहा है कि ये जो कुतुब मीनार है इसमें 25 इंच का झुकाव है और ये एक प्रकार से सन टावर था, यानी सूर्य का टावर था। यानी सूर्य के बारे में अध्ययन करने के लिए जब आकाश में जगह बदलता है तो उसलिए इसका निर्माण करवाया गया। आपको पता है कि 21 जून को जो सूर्य है वो आकाश में जगह बदलता है, तो कुतुब मीनार की उस जगह पर आधे घंटे तक छाया नहीं पड़ती। यह विज्ञान और आर्कियोलॉजिकल फैक्ट है। धर्मवीर शर्मा ने यह भी बताया था कि दरअसल ये एक स्वतंत्र इमारत है और इसका संबंध किसी भी मस्जिद से नहीं है।
इसके जो दरवाजे हैं इसमें नॉर्थ फेसिंग भी दी गई है, जिससे कि ध्रुव तारे को भी देखा जा सकता है। इसके बारे में यदि हम बात करें तो इसके बारे में पहले भी काफी विवाद हो चुका है। ठीक है, अभी यदि हम बात करें तो विश्व हिंदू परिषद ने यहाँ पे याचिका लगाई है और वीएचपी ने दावा किया है कि ये एक 73 मीटर ऊंचा विष्णु स्तंभ था, और यानी जो विष्णु स्तंभ है यह दरअसल राजा विक्रमादित्य के द्वारा 4वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया गया था। ऐसा माना जाता है कि इसका जो निर्माण है ये विजय के प्रतीक के रूप में करवाया गया था। अभी काफी सारे इसके प्रति प्रदर्शन चल रहे हैं, हालांकि जो कोर्ट का 9 जून को फैसला आएगा उसके बाद में ही पता चलेगा कि वास्तविक स्थिति क्या है। हमने सिर्फ आपको जानकारी दी इसके इतिहास के बारे में। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। सेशन को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, आगे हम इस प्रकार के वीडियो और भी लाते रहेंगे जिसमें आपको करंट सिचुएशन की जानकारी मिलती रहेगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।